मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। मानव चोला मिल गया, हमें समझ भी आ गया, ये शरीर आत्म कल्याण के लिए मिला है। जीवात्मा तो सदा से 84 लाख योनियों में भटकता रहता है, लेकिन प्योर आत्मा ही भगवान के लोक में जाता है। कहने का तात्पर्य ये जो जीव नाम है, हमारे अंदर एक कहते ना बीमारी का घर है कि हमने अपने को शरीर माना और शरीर को मैं माना, इसके कारण हम जीव हैं। निवेदन रोज किया जाता है, हे पुण्य आत्माओं, जागो, होश में आओ। शरीर में रहना बिल्कुल पाप नहीं है, शरीर में रहना कोई पाप नहीं। असली पाप क्या है? अपने को शरीर मानना। तो कल आपने रावण के माध्यम से समझने का प्रयत्न किया। छोटा सा ब्रीफ कर देता हूं कि लंका जलाने के पीछे भगवान का क्या उद्देश्य था। कई लोग तो ये लगा लेते हैं अपना अंदाजा कि रावण ने बहुत नगर जलाए तो प्रभु ने उसका नगर जलवा दिया, लेकिन भगवान का चरित्र ऐसा नहीं है। बदले की भावना भगवान कभी नहीं रखते। यहाँ तो चिकित्सा की बात है। जैसे हमारा भी मन दूषित है, अंतःकरण मलिन है, हमें नजर नहीं आता। बदले की वृत्ति तो हिंसा की बात हो गई। यहां पर उद्देश्य सामने वाले का कल्याण है। बहुत ध्यान से समझिएगा। हर डॉक्टर चाहता है कि मैं पेशेंट का इलाज कर सकूं। प्रत्येक गुरु चाहता है कि मेरे संपर्क में आने वाले शिष्य का उद्धार हो। इसी प्रकार भगवान भी ये चाहते हैं, मानव शरीर में आने के बाद भी अगर इस जीव का उद्धार नहीं हुआ तो बहुत बड़ी हानि होने वाली है। तो कहने का तात्पर्य है, हमारा कल्याण कैसे हो, यानी भगवान के दंड देने में, हमें बीमार करने में, हमें गरीबी देने में, हमें परेशानी देने में भी कठोरता है, अंदर हित छिपा हुआ है। जैसे वैद्य कड़वी दवा देता है, हमें खाने में बुरी लगती है, लेकिन वो कड़वी दवा हमें स्वस्थ करती है।
तो इसलिए मैंने कल भी आपसे निवेदन किया था, हमारे जीवन में कोई भी शारीरिक कष्ट आवे, मानसिक कष्ट आवे, धन का कष्ट आवे, किसी प्रकार का भी कष्ट हो, कभी भगवान को कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहिए, बल्कि क्या चाहिए, भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। आपने देखा पांडवों की माता कुंती भगवान से क्या प्रार्थना करती है, इस संसार में ऐसी प्रार्थना करने वाला कोई दूसरा भक्त नहीं हुआ। वो कहती है, हे केशव, मुझे विपदा सदा देना, मुझे कष्ट सदा देना, क्योंकि कष्ट में तुम सदा साथ रहते हो। और आप और हम लोग, जहां हम पर किसी प्रकार का भी कष्ट आया, हम तुरंत भगवान पर लांछन लगाने लगते हैं। हे पुण्य आत्माओं, कभी मत सोचो, भगवान किसी का अहित नहीं करते। कोई माँ बाप अपने बच्चे का बुरा करता है क्या? भगवान राम चाहते हैं लंका जलाने के पीछे जो उनका उद्देश्य है उसे रावण समझ ले, इससे उसका कल्याण होगा। रावण समझ बैठा था कि सारे देवी देवता तो मेरे अंडर में हैं, अग्नि जल वायु इंद्र आदि सब मेरे इशारे पर चलते हैं। प्रभु चाहते हैं ये भ्रम मिट जाए। और मैंने कल आपके साथ बहुत जोर दे के कहा था, आप और हम लोग अपनी बुद्धि के पीछे और अपने धन के पीछे और अपनी सीट के पीछे और अपने परिवार के पीछे ये भ्रम पाल लेते हैं। इतना बड़ा परिवार, मेरा कुछ नहीं होने वाला, इतना पैसा है बाबा, अमेरिका से डॉक्टर बुला लूंगा। हाँ, बुला सकते हो। कोई डॉक्टर मृत्यु को टाल सकता है क्या? रावण को भी यही भ्रम था, यही अहंकार था, यही अभिमान था। भगवान ने लंका के जलाने के पीछे रावण का ये भ्रम दूर करना चाहा। कोई सत्य को समझ ले कि सारे तत्व का मालिक वो नहीं, कोई और है। लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, आप और हम लोग भी बहुत बड़ा भ्रम पाले हुए हैं। हम लोगों के मन में बहुत बड़ा ज्ञान भरा हुआ है। निवेदन करना मेरा फर्ज बनता है, मिट जाए तो अच्छा है, नहीं मिटे तो यही हमारे नासूर बन जाएगा और हमारा ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा। तो रावण का भ्रम नहीं, मैं ऐसा महसूस करता हूं, ये हमारा भ्रम, जीव का भ्रम, जीवात्मा का भ्रम, हमारी अज्ञानता भगवान मिटाना चाहते हैं। समस्त तत्वों का स्वामी भगवान है, कोई नहीं है। आप बताइए, हम अपने इस शरीर के मालिक मानते अपने आप को, हमें यह नहीं पता अगला सांस आएगा कि नहीं आएगा। किस बात का भ्रम है, किस बात का अहंकार है? तो कल आपने सुना हनुमान जी ने लंका में आग लगा दी। जैसे हम पर कोई कष्ट आ जाए, अचानक बहुत बड़ा कष्ट आ जाए, लंका जलने लगी। ध्यान दीजिएगा, जोरों से हवा भी चलने लगी, आग तेजी से फैलने लगी। जैसे हमारा घर में अचानक किसी का परिवार में एक्सीडेंट हो जाए, बीमार हो जाए, तो हम कहते हैं कोई चिंता की बात नहीं, बहुत पैसा है, बड़े से बड़े डॉक्टर को घर बुला के इलाज कराएंगे। लेकिन नहीं, भ्रम है, धोखा है। रावण ने भी यही पाप किया जैसा हम करते हैं। रावण ने बादलों को आदेश दिया, वर्षा करो, जल्दी से आग बुझाओ, क्योंकि उसके नौकर हैं देवता। वर्षा तो होने लगी। अब ध्यान से सुनिएगा, बड़ी विचित्र व्याख्या है। वर्षा तो होने लगी,
लेकिन वर्षा हुई किसकी? घी तेल की वर्षा होने लगी। सोचिएगा, घी तेल की वर्षा होने लगी, यानी आग और भड़के। लंका जलकर भस्म हो गई, रावण उसे बचा नहीं पाया। सारे देवता उसके अंडर में थे। क्या रावण को अपनी इस असमर्थता का, अज्ञानता का, इस भ्रम का, इस अहंकार का बोध हुआ? यही रावण की सबसे बड़ी समस्या है, और यही हमारे लोगों के, हम सबके जीवन की समस्या है। और मैं उम्मीद करता हूं आप सब पुण्य आत्मा बहुत एकाग्रचित होकर सुनते होंगे, और आपके मन में ये बात कटु सत्य बैठ जानी चाहिए कि झूठा भ्रम कभी मत पालो। भगवान नहीं चाहेंगे तो कोई परिवार का हाथ लगाने नहीं आएगा, और भगवान चाहेंगे तो राह चलता भी आपकी सहायता करने आ जाएगा। होगा वही जो राम रचि राखा। तो जो रावण की समस्या, अहंकार, अभिमान की, क्रोध की, वही हमारी समस्या। हम भी उसको देवता अपने नौकर नजर आते थे। हमें भी, अरे हमारे पास इतनी संपत्ति, इतना पैसा, इतनी जानकारी, हमारी अप्रोच बड़ी ऊंची ऊंची है, कोई काम नहीं आता। ये भ्रम मत पालिएगा। तो श्रेष्ठतम वैद्य हो, यानी कहते ना श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु हो, श्रेष्ठतम औषधि हो, पर रोगी उसे सेवन ना करे तो क्या होगा? हमें डॉक्टर तो बहुत बढ़िया मिल गए, हमें गुरु तो बहुत बढ़िया मिल गए, उन्होंने दवा भी बहुत बढ़िया दी, हमने उसका सेवन ही नहीं किया। हाँ गुरुजी दे दीजिए, हम कर लेंगे, करा किसी ने नहीं। डॉक्टर साहब से कहा बस दवाई बता दीजिए आप, हम देखिए आज से लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या, अभी कल एक शादी में जाना है, परसों दूसरी शादी में जाना है, बस इसके बाद इलाज कर लेंगे, इसके बाद परहेज कर लेंगे। हम यही भ्रम जिंदगी से पाले चले आ रहे हैं। और मैं सबको निवेदन कर रहा हूं, अभी आंखें नहीं खुली हैं, मुझे पता है, अभी आंखें नहीं खुली हैं। झूठा है संसार, धोखा खाएगा, कर ले हरि से प्यार, वरना पछताएगा। गुरु भी मिले, डॉक्टर भी मिले, इस देह में भगवान मिलते हैं, लेकिन हम उसका इलाज करना नहीं चाहते। जो व्यक्ति अपनी असमर्थता को जान लेता है, बहुत ध्यान से सुनो, जो व्यक्ति अपनी बीमारी को समझ लेता है, जो व्यक्ति जान जाता है कि मैं जो समर्थ अपने को मानता हूं ये मेरा पाप है। जब एक सांस पूरा परिवार मिलकर नहीं दे सकता तो आपको बचा सकता है? उसके मन में, ध्यान दीजिएगा, यहीं पर निचोड़ बता रहा हूं जिंदगी का, जो ये जान लेता है, जो ये समझ लेता है, यही मोड़ है जीवन का। उसके मन में भगवान के प्रति भक्ति का उदय, प्रेम का उदय होता है। भक्ति की यही मुख्य शर्त थी। देखो एग्जाम्पल देके बता रहा हूं, अभी डॉक्टर साहब की पत्नी सुन रही है, मीना जी, बाई जी तो नहीं है, प्रयागराज गई हुई हैं, ध्यान से सुनिएगा। डॉक्टर साहब को बड़ा भ्रम था, मेरा इतना बड़ा परिवार, हम इतने भाई, लेकिन जब ये भ्रम टूटा, ये भी सत्य है, देखो बता रहा हूं, मेरे सामने की बात बता रहा हूं, उनके मन में भ्रम था, ये धोखा था, लेकिन जब उनका ये भ्रम टूटा तो उनका एक ही वाक्य था
कि आपका वरद हस्त मेरे सर पर है, मुझे अब कोई चिंता नहीं। चिंता दीन दयाल को, मोहमन सदा आनंद। मैं तो प्रैक्टिकल बता रहा हूं आपको। देखिए वो सुन रही है मीना जी, इसमें 1% भी संशय हो तो बता दीजिए। मैं सोचता हूं उन्होंने डॉक्टर होके अपना इलाज कर लिया, डॉक्टर होके इलाज कर लिया, अपनी असमर्थता को पहचान लिया, ये भ्रम मिटा दिया कि कोई किसी के काम नहीं आता। लेकिन आप और हम लोग बहुत बड़े अज्ञानता में सो रहे हैं। इसलिए जब व्यक्ति ये जान जाता है एक सांस भी मेरी इच्छा से नहीं आ सकता, तो मैं काहे में समर्थ हूं। देखो हम कहते हैं हम सर्व समर्थ हैं। अच्छा जी, भगवान सर्व समर्थ है कि हम सर्व समर्थ हैं? इतने ही अंदाजे लगा लीजिए। भगवान सर्व समर्थ हैं कि हम सर्व समर्थ हैं? ऐसे व्यक्ति के मन में भगवान के प्रति प्रेम का उदय हो जाता है। भक्ति की यही मुख्य शर्त है। सब नोट कर लें अपने हृदय के अंदर, प्रेम की यही मुख्य शर्त है। ये भक्ति की मूल धारा है। यहां पर हनुमान जी का उद्देश्य क्या, संत महात्मा गुरु का उद्देश्य क्या, कि किसी व्यक्ति को भीषण रोग हो, जैसे हमारे मन में रोग हैं। शरीर के रोगों का हमें पता है, मन के रोगों का नहीं पता। साधारण दवा से वो ठीक नहीं होता तो उसे हीरा मोती की भस्म देता है वैद्य। रावण का रोग भी असाध्य रोग था। देखिए वीना जी एक दिन बोल रही थी कि मैं बहुत गुस्से आता है, मेरे को क्रोध आता है, छोटी छोटी बात पर मैं परेशान हो जाती हूं। हमने उनको एक दिन समझाया, उन्होंने आप सबके बीच में एक्सेप्ट किया कि हाँ अब उस दिन के बाद मेरे को परेशानी नहीं है। अरे जब परेशानी झेलने वाला तुम्हारे अंदर बैठा भगवान है तो फिर तुम किस बात के लिए परेशान हो, किस बात के लिए चिंता कर रहे हो? एक तरफ तो ये जानते हो होगा वही जो राम रची राखा, और दूसरी तरफ अपनी बुद्धि लगाते हो। तो रावण का रोग भी, ये जो रोग होता है ना अहंकार का, ये कम नहीं होता। काम क्रोध लोभ मोह, यही तो रावण को हनुमान जी ने लंका जला के ये दिखाना चाहा। प्रभु का मानो संकेत था हनुमान जी के लिए, रावण के लिए भस्म लेने। और कहां जाओगे? उसके 400 कोस की लंका में बहुत हीरे मोती और सोना भरा हुआ है, उसे ही फूंक कर भस्म बनाओ और रावण को खिलाओ, उसे एहसास कराओ, उसका भ्रम मिटाओ कि तू मालिक नहीं है। अब सोचिएगा 400 कोस की सोने की लंका जला के राख हो गई। इससे वो ठीक हो जाए, उसका भ्रम मिट जाए। किंतु इतने प्रयत्नों के बाद भी रावण का रोग दूर नहीं हुआ। अब बताइए, मुझे नहीं पता आप लोगों ने रामचरितमानस कई भक्तों से संतों से सुनी होगी, पढ़ी भी होगी, अखंड रामायण का पाठ भी किया होगा, और सुंदरकांड का पाठ तो आप करते ही रहते हो। ये भाव, ये बातें आपके मन में कभी आई होंगी या नहीं आई होंगी? नहीं आई हैं तो अब जान लीजिए। रावण का भ्रम नहीं मिटा, और ऐसे बहुत से अहंकारी संसार में जीव हैं जो मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन अहंकार नहीं मरता। यही सूत्र कि रोगी अगर अपने को रोगी ना माने, हम अपने को असमर्थ ना माने, तो क्या तो गुरु करेगा और क्या डॉक्टर करेगा और क्या भगवान करेंगे।
तो दवा का सेवन ना करे तो आप सोचो वो स्वस्थ कैसे होगा, उसे आत्मज्ञान कैसे होगा। हमारी यही विचित्रता है, हम सुनते तो बहुत हैं लेकिन जीवन में कितना उतार पाते हैं। मैं तो आप लोगों से रोज प्रार्थना करता हूं, हे पुण्य आत्माओं, ये भगवान की कृपा का प्रसाद आप हम सबको मिलता है। मैं भी आपके साथ साथ ग्रहण करता हूं। ऐसे व्यक्ति तो ठीक होने की बजाय, रावण तो अपने को कभी रोगी मानता ही नहीं, उल्टे वैद्य की हंसी उड़ाता है, डॉक्टर की हंसी उड़ाता है। अब बताओ, वो अपने गुरु की, हनुमान जी की हंसी उड़ा रहा है। ऐसे रोगी को शंकर भगवान के समान श्रेष्ठतम वैद्य भी कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे बड़ा रोग है भाई अहंकारी का इलाज जब तक वो स्वीकार ना करे संभव नहीं हो पाता। रामचरितमानस का खाली लीला नहीं थी जो हम देख करके बड़े खुश हो जाते हैं, बच्चे तालियां बजाते हैं, समझ आता है, लेकिन हम नहीं समझ पाते कि इसके पीछे भगवान की लीला का रहस्य क्या था। यही बात तो रामचरितमानस के अंदर रोगों के संदर्भ में पूर्ण सत्य है। बुराइयां और दुर्बलताएं तो हमारे मन में भी हैं। देखिए, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके मन में बुराइयां नहीं है, जिसके मन में दुर्बलता नहीं है। किंतु क्या हम अपनी बुराइयों को बुराई के रूप में देख पा रहे हैं? बताइएगा। हमारे सब के अंदर जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी, हम सब में अंदर बुराइयां भरी पड़ी हैं। एक नहीं, लाखों बुराइयां होंगी, लेकिन हम उन्हें नजरअंदाज करते रहते हैं। हम नजरअंदाज करते रहते हैं। बहुत से लोग क्या करते, बता देता हूं कैसे नजरअंदाज। अब कहीं फंक्शन में जाना है तो क्या करें, हमें खांसी बहुत हो रही है, हमें जुकाम बहुत हो रहा है, तो कोई ऐसी टैबलेट मुंह में रख लें कि किसी के सामने खांसे नहीं। लोगों से तो पर्दा डाल सकते हो, खुद को तो पता है ना मेरे अंदर रोग क्या है, लेकिन आप और हम लोग अपने मन के रोगों को देख नहीं पाते। अपनी बुराइयों को बुरे रूप में देख पा रहे हैं कि नहीं। बुराई में अगर हमें बुराई दिख रही है तो उससे बचने की पूरी संभावना है। आपका चोर, आपके जीवन का डाकू, आपके जीवन का लुटेरा बाहर नहीं है, बाहर नहीं है। यो मन तेरो बड़ो हरामी। आपको और हमको पता नहीं चलता। आपका जीवन बर्बाद करने वाला, निकृष्ट बनाने वाला आपका मन आपके अंदर ही है, जिसे आप सारा दिन कहते हो मेरा मन मेरा मन। बाहर वाले की हिम्मत नहीं हमें लूट ले, हमारा मन ही हमें लूट रहा है। आस्तीन का सांप है, पल पल लूट रहा है। हमारा मन पल पल में इधर उधर भटकता रहता है। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा, जिसको अपने अंदर कमजोरी नजर आने लगेगी, बुराई नजर आने लगेगी, उससे बचने की पूरी संभावना है। जो मैंने अभी डॉक्टर साहब का दृष्टांत दिया, उनको ये नजर आ गया था, वो बच गए। सोच के देखिएगा, हमारे सामने कुछ ही वर्षों के अंदर उनकी लगन लग गई, क्योंकि सच्चाई समझ में आ गई। पढ़े लिखे विद्वान थे, समझ आ गया। ये सब दूर से बोलने वाले हैं, साथ देने वाला कोई नहीं है। पर यह असाध्य हो जाती है। कहते ना, अपने अंदर बुराई ना दिखे, अच्छाई दिखने लगे। हम सब में यही कमी है, हमें अपने अंदर कोई बुराई नजर नहीं आती, अच्छाई दिखने लगे, तब उन बुराइयों को दूर करने का कोई उपाय नहीं। क्या करेगा गुरु, क्या करेगा डॉक्टर? सोच के देखो, हम सब में बुराइयां भरी पड़ी हैं, हमें नजर नहीं आती। बुराइयां ये अच्छाई दिखने लगे,
तब उन बुराइयों को दूर करने का कोई उपाय नहीं, तब वह असाध्य हो जाता है, नासूर हो जाता है। यही बात गीता में भी, ध्यान दीजिएगा, यही बात गीता के संबंध में, काम के संबंध में कही, गीता में काम के संबंध में कही गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 3 अध्याय का 40वां श्लोक, इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान मुच्यते एते विमोह यत्सेव ज्ञान आवृत्त देहिनम। इंद्रियां, मन और बुद्धि, देखो गीता में भी ये लिखा है, इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब काम के निवास कहे जाते हैं। इंद्रियों में, मन में और बुद्धि में काम भरा हुआ है। ये काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को ढककर, आत्मा के ऊपर पर्दा डालकर जीव आत्मा को मोहित करते रहते हैं। बताओ, 3 लुटेरे आपके अंदर आत्मज्ञान नहीं होने देते। अजी आपके कहने से क्या होता है, हम गीता का पाठ कर लेते हैं, हम पूजा कर लेते हैं, सब ढोंग है, कुछ नहीं होता। लाखों करोड़ों कल्प करते रहो, जब तक अपने अंदर ही चोर नहीं नजर आएगा। बाहर के डाकुओं को मारने से नहीं, अपने अंदर के चोरों को, डाकुओं को मारो, तब आगे बढ़ सकते हो। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हरि